इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य एकविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य समुद्रं गच्छ स्वाहा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 21वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के समुद्रं गच्छ स्वाहा ही प्रारंभिक पद है। ओम समुद्रं गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देवं सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा होरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दांसि गच्छ स्वाहा स्वाहा पृथ्व्या पृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हार्दि यच्छ दिवं ते धूवो गच्छतु स्वर्ज्योतिः पृथिवीं भस्मना प्रणा स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं समुद्रं गच्छेत्या दीर्घतमा ऋषि, सेनापति देवता, याज्ञस्य उष्णिश छंदांसि ऋषभासुरः अथ राष्ट्रकर्मानुष्ठातु मर्हाय शिष्याय गुरुः किं किमुपादिशे दित्याः। अब राज्य कर्म करने योगी शिष्य को गुरु क्या क्या उपदेश करे, यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे धर्मादि राज्य कर्म करने योगी शिष्य, तू स्वाहा बड़े बड़े अश्वतरी नाव अर्थात धुआंकस आदि बनाने की विद्या से नौकादि यान पर बैठ। समुद्रम समुद्र को गच्छ जा, स्वाहा खगोल प्रकाश करने वाली विद्या से सिद्ध किए हुए विमान आदि यानों से अंतरिक्षम आकाश को गच्छ जा, स्वाहा वेदवाणी से देवम प्रकाशमान सवितारम सबको उत्तम करने वाले परमेश्वर को गच्छ जान, स्वाहा वेद और सज्जनों के संग से शुद्ध संस्कार को प्राप्त हुई वाणी से मित्रावरुणो प्राण और उदान को गच्छ जान, स्वाहा ज्योतिष विद्या से अहोरात्रे दिन और रात्रि व उनके गुणों को गच्छ जान, स्वाहा वेदांग विज्ञान सहित वाणी से छंदांसी ऋग यजुः साम और अथर्व इन चारों वेदों को गच्छ अच्छे प्रकार से जान, स्वाहा भूमियान आकाश मार्ग विमान और भूगोल व भूगर्भ आदि यान बनाने की विद्या से द्यावा पृथ्वी भूमि और सूर्य प्रकाशस्थ अभिष्ट देश देशांतरों को गच्छ जान और प्राप्त हो, स्वाहा संस्कृत वाणी से यज्ञम अग्निहोत्र कारीगरी और राजनीति आदि यज्ञ को गच्छ प्राप्त हो, स्वाहा वैद्यक विद्या से सोमम औषधि समूह अर्थात सोमलतादि को गच्छ जान, स्वाहा जल के गुण और अवगुणों को बोध कराने वाली विद्या से दिव्यम व्यवहार में लाने योग्य पवित्र नभः जल को गच्छ जान और स्वाहा बिजली आग्नेयास्त्रादि तार बर की तथा प्रसिद्ध सब कला यंत्रों को प्रकाशित करने वाली विद्या से अग्निम विद्युत रूप अग्नि को गच्छ अच्छी प्रकार जान और मेरे मन को हार्दि प्रीति युक्त यच्छ सत्य धर्म में स्थित कर, अर्थात मेरे उपदेश के अनुकूल बर्ताव वर्त और तेरे धूमः कलाओं और यज्ञ के अग्नि का धुआं दिवम सूर्य प्रकाश को तथा ज्योति उसकी लपट स्व अंतरिक्ष को गच्छतु प्राप्त हो और तू यंत्र कला अग्नि में स्वाहा काष्ठ आदि पदार्थों को भस्म कर उस भस्म से पृथ्वी को आपृणा ढांप दे। देखिए 1875, 76, 77
1978 की बात है। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद भाष्य कर रहे थे। उस समय अपने देश या संपूर्ण दुनिया में कहीं भी हवाई जहाज नहीं थी। कोई हवाई जहाज बनाने वाला उस समय नहीं था। लेकिन देखो, वेद में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, वेद के मंत्र का भाष्य करते हुए, कि विमान आदि यानों से आकाश को जा। इसका मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती कितने तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वेदों में उन्होंने देखा कि वेद परमात्मा कह रहे हैं कि विमान के माध्यम से आकाश में घूमा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवाई जहाज के माध्यम से जाया जा सकता है। ये वेद में लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बनाए तो नहीं थे हवाई जहाज, उससे पहले कोई नहीं हवाई जहाज बनाया था, लेकिन परमात्मा ने कहा है ऐसा। ये किनको दिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दिखा। ये बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। और विमान हवाई जहाज तो 1902 ईस्वी में बना है, पहला हवाई जहाज। कब बना है? अभी जो हवाई जहाज है इसका आकार प्रकार 1902 में बना है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी 1875, 76, 77, 78 ईस्वी में जब वेद की भाष्य करते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सब में उन्होंने लिखा है विमान विद्या। तो वेदों में परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही हमें बता दिया था कि ऐ मनुष्य, तू हवाई जहाज भी बनाओ और हवाई जहाज पर चढ़ के एक देश से दूसरे देश जाओ आकाश मार्ग से। भावार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राज्य और वाणिज्य व्यापार चाहने वाले पुरुष भूमि यान, अंतरिक्ष यान और आकाश मार्ग में जाने आने के विमान आदि रथ व नाना प्रकार के कला यंत्रों को बनाकर तथा सब सामग्री को जोड़कर धन और राज्य का उपार्जन करें। धन भी चाहिए तो एक दूसरे जगह जाना पड़ेगा। राज्य की व्यवस्था ठीक से करनी है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और इसके लिए जल मार्ग से जहाज बना करके हम चल सकते हैं, नाव आदि बड़े बड़े, या माने फिर जमीन पर चलने वाले जैसे बस आदि हैं, रेल आदि हैं, अंतरिक्ष में चलने वाले हवाई जहाज आदि हैं। तो इस प्रकार के यंत्रों को बना के और फिर उससे अनेक प्रकार से अपने धन को बढ़ाएं, अपने राज्य को मजबूत बनाए, धन का आदि का उपार्जन करें, राज्य का उपार्जन करें। ये भाव आज के इस मंत्र में था। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।